क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। सकीना तेरे नालायक बेटे को रिश्ता देने के लिए राजी हो गई है। खुदारा मेरी इज्जत का ख्याल है तो यहाँ से चले जाओ। रमजी तो बहुत चाहता है सानिया को दिल से। तो भाई ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। तो फिर क्या करूं, मर जाऊं मैं? अगवा कर लेते हैं ना। पागल हो गया यार। रमजी किसी और को पसंद करता है। क्या नाम है? सानी। नाम तो बहुत अच्छा है। कौन कौन है वो लड़की? लड़की? कोई लड़की नहीं, कोई भी नहीं। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ। आप लोगों की किसी से दुश्मनी तो नहीं है? दुश्मनी? नहीं, क्यों? वो एक्चुअली मुझे एक कॉल आई थी, धमकियां दे रहा था, कह रहा था कि मैं आपसे दूर रहूं, आपके करीब होने की कोशिश ना करूं। और क्या कहना है उसे? छोड़े, दफा कीजिए, इतना मत सोचें, टेंशन ना लें, मैं खुद ही देख लूंगा। नाम क्या बताया उसने अपना? ऐसे बुज़दिल लोग अपना नाम नहीं बताते, अगर बताते भी हैं ना तो गलत। अरे प्लीज आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम पागल हो गई हो, तुम्हें बताया तो है, वो कमीना आदमी, उसके घर जाना ठीक नहीं है यार। तुम भाई ठहर जाना, मैं जाऊंगी अंदर। मैं डरती नहीं हूं उससे, लेकिन कोई मुझे बदनाम करे ये डरने वाली बात है। यार तुम कैसे कह सकती हो कि रमजी का काम है? कोई और भी तो हो सकता है ना। रमजी ही है, जानती हूं मैं, वही है। वही चाहेगा कि मैं शायान के करीब ना हूं। मेरी बात सुनो, देखो धमकाना अलग बात है, धमकी पर अमल करना अलग बात है। रमजी ने ऐसा कहा जरूर था, लेकिन अच्छा तुम मुझे ये बताओ, उसके पास शायान का नंबर कहां से आएगा? यहाँ खड़े खड़े तो हमें हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना, जब तक उससे मिल ना ले। फोन पे बात कर लो ना उससे तुम। ओहो, उसके घर जाएंगे तो दबाव पड़ेगा। वो बदमाश है, लेकिन उसके घर वाले तो शरीफ होंगे। तुम बताओ, मुझे लेकर जा रहे हो या नहीं? नहीं, तुम्हारी अम्मा को पता चलेगा ना, मेरी गर्दन उड़ा देंगी। मैं तो ना तुम बताओगे और ना मैं बताऊंगी अम्मी को। मैं कह दूंगी कि मैं सोबिया के घर पर जा रही हूँ। तुम साथ होगे तो अम्मी कुछ भी नहीं कहेंगी। मैं तैयार होके आती हूँ, फिर चलते हैं। मैं अंदर आ जाऊं? अगर इस घर को अपनी इज्जत समझो
तो वो नहीं है घर पर? नहीं। तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? खुद ही बता दो। वो कमीनगी पर उतरा है, शायान को कॉल करके धमका रहा है। कौन? रमजी? हाँ रमजी। फोन करो उसे और बताओ कि सानिया ये हिम्मत है तो आकर मुझसे बात करे। देखो, अगर उसने ऐसा किया तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम भी तो पसंद करती थी उसे, फोन किया करती थी, बात करती थी, तो अब क्या हो गया सानिया? धोखा दे रहा था वो मुझे, और तुम धोखा देने वाले की वकालत कर रही। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं थाने में जाऊंगी उसके खिलाफ। इतना भी अंधा नहीं है कानून। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं समझाऊंगी उसे, वो मेरी बात समझता है, मानता है मेरी बात। जब तुम पहली बार आई थी ना उसके साथ मेरे घर पर, उसका चेहरा तभी पढ़ लिया था मैंने तुम्हारी आंखों में। बहुत प्यार करती हो ना उससे? नहीं, तो तुमसे मोहब्बत करता। रोक सकती हो तो रोक लो उसे, वरना मुझे बहुत अफसोस होगा। सोनी, कौन है दरवाजे पे? खुदा का वास्ता चली जाओ यहाँ से। मैं रोकूंगी उसे, मैं समझाऊंगी उसे, वो तंग नहीं करेगा। खुदा का वास्ता आप लोग को चले जाए, आप लोग तुम जाओ, बहुत गजब हो जाएगा। जाओ। कौन था? मामी, वो कोई पता पूछने आया था। अच्छा, किसका पता पूछ रहा था? किसी शायान का। शायान? शायान तो कोई नहीं रहता हमारे मोहल्ले में। क्या पता बता रहा था? छोड़े ना मामी, खुद ही ढूंढ लेंगे। हट जाओ, मैंने कहा ना मुझे काम करने दो और ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। बस प्लीज 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 आप, प्लीज मेरी प्यारी मम्मी प्लीज। एक बार कह दिया ना कि बात कर लूंगी और फोन कर दूंगी, लेकिन तुम तो हवा के घोड़े पे सवार रहते हो बेटा। इसीलिए कह रहा हूँ कि कहीं आपने देर कर दी तो। क्या मतलब है तो? हाँ बोलो तो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। अरे कहीं नहीं होगी उसकी शादी। उसकी शादी होगी ना तो तुमसे ही होगी। अरे वैसे भी आजकल अच्छे रिश्तों की बहुत कमी है, और उन अच्छे रिश्तों में से तुम एक हो। तुमसे ही होगी उसकी शादी। ओफो, अच्छा चलो फोन मिलाओ, बात करती हूँ मैं। मेरी प्यारी मम्मी। मिलाओ जल्दी, घर मत लगाओ इतना। मतलब भी कहीं का। अम्मी, शायान की मम्मी की कॉल है। शायान की मम्मी? अब जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सबा बोल रही हूँ, शायान की मम्मी। जी मैं भी सानिया की मम्मी बात कर रही हूँ। शायान आप लोगों की बहुत तारीफ करता है। आपका बेटा बहुत अच्छा है। आप लोग कभी हमारे यहाँ तशरीफ लाइए ना। जी मेरा मतलब है खाने पर। जी क्यों नहीं, जरूर जब आप कहें। तो ठीक है, फ्राइडे कैसा रहेगा?
ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या चाहते हो तुम? क्यों आए यहाँ पर? तुम्हारा मसला क्या है आखिर? वो सादिया, मैं दरअसल तुम इसे अंदर आने दे सानी। अम्मी ये मोहल्ले वालों को तमाशा मत दिखा। अंदर आओ रमजी, जो बात करनी है अंदर आके करो। हाँ बोलो, क्या मसला है? मैं सानिया से प्यार करता हूँ। बस, या कुछ और कहना है? ये तुमसे प्यार नहीं करती, ये किसी और से प्यार करती है और उसका नाम शायान है। जानते हो ना शायान को? जानता क्यों नहीं? यही तो है शायान। बोलो, बताओ ना, तुम ही हो शायान? जो झूठ है उसे क्यों याद रखा है तुमने? जो सच है उसे उसे क्यों भूल रही हो? सच ये है रमजी कि तुम्हारी और शायान की हैसियत में बहुत फर्क है, इसलिए मैं और सानिया तुम्हें कबूल नहीं कर सकते। नहीं आंटी, ये गलत फहमी है आपकी। आपकी बेटी दौलत से बिल्कुल प्यार नहीं करती है। आप पूछ लीजिए उसे। तुमने लिख के मुझे भेजा था ना, याद है ना तुम्हें? देखो बेटा, तुम प्यार करते हो ना सानिया से, तो इसके अच्छे मुस्तकबिल के दुश्मन क्यों बने हुए हो? क्या मतलब आंटी? अच्छा मुस्तकबिल सिर्फ दौलतमंद के पास होता है। तुम ये बात नहीं समझते क्या? देखिए आंटी, मैं सानिया के लिए कुछ भी करूंगा। आप खुदाई की समझ, बस एक दफा कह के देखिए, मैं कुछ भी कर लूंगा। बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। कितना अर्सा? 5 साल, 10 साल, 20 साल? जाओ रमजी, चले जाओ बेटा यहाँ से, इससे पहले कि मोहल्ले वाले तमाशा देखें। ये तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। तो फिर किसी की भी नहीं हो सकती है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की भी नहीं हो सकती। अखियां रोवण, किसी की भी नहीं। अखियां अखियां रोवण, जग सारा जाने, दिल रोए कोई जाने ना। ये किसी और से प्यार करती है और उसका नाम शायान है। जानते हो ना शायान को? सच ये है रमजी कि तुम्हारी और शायान की हैसियत में बहुत फर्क है। ये तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं समझ रहा तू मेरी बात रमजी? क्यों बर्बाद कर रहा है अपने आप को? अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं ना। मेरी बर्बादी पे तुझे क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि तू इस घर की इज्जत को दाव पे लगा रहा है। तेरा नहीं है ये घर। मैं जानती हूँ कि ये घर मेरा नहीं, लेकिन इस घर में मेरे प्यारे बसते। मेरे मामू, मेरी मामी, मेरी माँ, लेकिन इन सब से तेरा तो कोई रिश्ता नहीं है ना।
जोर जबरदस्ती से किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन तुझे ये बात कौन समझा? सब समझता हूं मैं, सब समझता हूं, सब पता है मुझे। बच्चा नहीं हूं मैं। तू चाहती है कि मैं उसे भूल जाऊं और तू बस! एक और लफ्ज मत बोलना रमजी। तुझे क्या पता? हाँ? क्या चाहती हूं मैं? अपने आप को देख, अपनी शक्ल देख। तरस आता है मुझे तेरे इस हाल पे। जिन पे तरस खाया जाता है ना, उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनसे सिर्फ हमदर्दी करते। किंज में बाज सजन दे जीवा, जहर जुदाई किंज में पीवा। जो झूठ है उसे क्यों याद रखा है तुमने? जो सच है उसे उसे क्यों भूल रही हो? नहीं आंटी, ये गलत फहमी है आपकी। आपकी बेटी दौलत से बिल्कुल प्यार नहीं करती है। पूछ लीजिए उसे। तुमने लिख के मुझे भेजा था ना, याद है ना तुम्हें? मैं सानिया के लिए कुछ भी करूंगा। आप खुदा की कसम मुझे बस एक दफा कह के देखिए, मैं कुछ भी कर लूंगा। बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की भी नहीं हो सकती। मामी, तू जा, तू जा रमजी का रिश्ता लेकर उनके घर। सोनी, अरे जब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है तो फिर हाथ में बुला कर क्यों बैठी है? बैठ जा सोनी। ये क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? मुझसे क्या पूछ रही? रमजी से पूछ लो ना। अरे जब तुझसे पूछ रही हूँ तो तू ही बता दे ना, क्या कर रही है आखिर तू? मैं क्या कर रही? मैंने तो कुछ और ही सोच रखा था। और मैंने ही क्या, रमजी के अब्बा ने, तेरी अम्मा ने। मगर अब ये क्या कह रहा है? किस बात का झगड़ा है? हमें दरअसल वो लड़की और उसकी माँ नहीं चाहते कि रमजी उनके दरवाजे पर आए। तो पागल हो गया क्या? क्यों जाता है उनके दरवाजे पर? है बेइज्जत होने के लिए? मामी तो जा, तो जा रमजी का रिश्ता लेकर उनके घर। सोनी, ये क्या कह रही है तू? अरे जब वो नहीं चाहते तो मैं कैसे रिश्ता लेकर जाऊं? और वो भी रमजी के अब्बा को बताए बगैर। मामी तो एक दफा चल मेरे साथ, हम जाके उनको बताएंगे, हम उसकी माँ को बताएंगे कि हमारा रमजी कितना चाहता है सानिया को। मामी अगर वो मान गए ना तो मामू को मैं मना लूंगी। तो चल मेरे साथ, हम चल के मनाएंगे ना उनको।
हाँ ना मामी चल ना। सोनी, सोनी मेरी बच्ची, तुम दीवानी तो नहीं हो गई? अरे सानिया, अभी तक जाग रही है, सोई नहीं? या फिर जल्दी आँख खुल गई? अम्मी ये किस इम्तिहान में पड़ गई हूं मैं? एक तरफ शायान है और एक तरफ रमजी। क्या हो रहा है? एक ही तरफ देख बेटा, क्या है रमजी में? देखा नहीं था कैसे बदमाशी पे उतर आया था? रमजी के बारे में तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, आवारा कहीं का। अम्मी वो चाहता है मुझे। उसकी आंखों में साफ साफ नजर आता है। कैसे कैसे दीवाना लग रहा था। दीवानों के पीछे दीवाने नहीं होते। और तुझे तो शायान भी चाहता है। सवाल ये नहीं है कि कौन मुझे चाहता है। मैं तो खुद अपने आप से पूछ रही हूँ कि मैं किसे चाहती हूँ। देख बेटा, जब सीधा रास्ता सामने हो तो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चल के ठोकरें खाने की क्या जरूरत है? खुद को हल्कान मत कर, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। मैं हूं ना तेरा अच्छा बुरा देखने के लिए। चल उठ, मैं भी वजू करके नमाज पढ़ती हूँ, तू भी उठ के नमाज पढ़। दुआ किया कर अपने लिए, तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उठ जा मेरी बेटी, जल्दी कर, आजा, शाबाश। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लो, नाश्ता अच्छा करो। भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ शुक्रा, अब तो ये रमजी भी इंसान बनता जा रहा है। अच्छा, वो कैसे? आज मस्जिद में नजर आया था। घर आ गया क्या? हाँ आ गया है, अपने कमरे में है। बुला जरा उसे, 2 दिन से वर्कशॉप नहीं आ रहा है। वो तो सो रहा है, जब उठेगा फिर बात कर लेना। अच्छा, वो तूने उससे बात की? किस बारे में? रमजी से, सोनी और उसके रिश्ते की। हाँ की थी, वो सोनी नहीं मान रही। नहीं मान रही? क्या मतलब? वो कह रही है कि अभी नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। वो ना कह रही है कि जब सकीना की तबीयत ठीक हो जाएगी फिर देखी। अच्छा, मैं खुद बात कर लूंगा सोनी से।
सब समझता हूँ, सब पता है मुझे, बच्चा नहीं हूं मैं। तू चाहती है कि मैं उसे भूल जाऊं और तू बस अब एक भी लफ्ज बोला तो। क्या हुआ सोनी, कोई ख्वाब देखा है क्या? नहीं अम्मा, मैं जाग रही थी। तेरी उम्र में लड़कियां जागती आंखों से ही ख्वाब देखती। अच्छा अम्मा, अब तंग ना कर। मैंने क्या कहा है? और तो अभी तक लेटी भी है। चल उठ जाके मामी के हाथ बटा जाकर। मेरी वजह से भला कौन सा काम रुका? सब काम हो रहे हैं। इतनी सड़ी हुई बातें क्यों कर रही है सोनी? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है तबीयत। कहा ना, सारी रात सोई नहीं। क्यों क्यों नहीं सोई तू? कहा ना, नींद नहीं आई। कोशिश तो बहुत की थी सारी रात। इसीलिए तू मेरे पास आ गई थी। जब तू छोटी थी ना, तो मेरे बगैर नहीं सोया करती थी। अम्मा हम बड़े क्यों हो जाते हैं? छोटे ही क्यों नहीं रहते? देखा, मैंने कहा ना, कोई बात जरूर है, तू नहीं बताना चाहती। चल तेरी मर्जी। अच्छा चल उठ, मेरे लिए कुछ लेकर आ। पेट भरेगा तो ही तेरी बातें सुनूंगी मैं। कौन है? आ रही हूँ, आ रही हूँ। कौन आ गया इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम, मेरी मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अरे आइए ना। चले ना प्लीज। आओ बेटा। भाई मेरा बेटा, इसको बहुत अरसे के बाद अपनी आइडियल मिली है। ये तो जैसे दीवाना हो गया था, सुबह शाम बस एक ही रट थी, मम्मी प्लीज चले ना। तो भाई बड़ी मेहरबानी जो आप यहाँ आई। आपने यहाँ आकर मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शी है। कैसी बात कर रही हैं आप? अच्छा आप जरा जल्दी से मेरी बेटी को तो बुलाएं, मैं उसे तो देख लूं। जी मैं उसे लेकर आती हूँ। प्लीज सानिया के सामने ये बात मत कीजिएगा। अब तेरा ये रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे जब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है तो फिर हाथ में फुला कर क्यों बैठी है? मुझे लगता है अम्मी के सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। कहाँ जल्दी हो रहा है? अभी तो वो लोग तुझे देखने आए हैं, फिर हम देखने जाएंगे। सोच समझ के फैसला करेंगे ना। चल अब जल्दी से तैयार होके आजा, मैं उनके पास बैठती हूँ, ठीक है? वो लोग मुझे देखने आए, मेरे कपड़ों को तो नहीं। जैसा मैं कह रही हूँ ना सानिया, वैसे ही कर। अरे वो लोग समझेंगे, पता नहीं क्या मसला है। चल शाबाश, जल्दी उठ, जल्दी तैयार हो गया।
तेरा नाम लेकर मैंने एक झूठ बोल दिया है। सोनी ने इनकार कर दिया है जब तक सकीना ठीक नहीं हो जाती। क्या आपको तो कह देना चाहिए कि सोनी ने कहा है कि किसी हाल में भी रमजी से शादी नहीं करेगी। तेरे इश्क नचाया, इश्क नचाया। डैडी के साथ 3 साल हो गए हैं मुझे काम करते हैं। माशाल्लाह से अब पूरा काम समझ चुका हूँ। माशाल्लाह। मैं जब इसके डैडी बिजनेस संभालते थे ना, तो उन्हें तो घर के लिए टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन जब से माशाल्लाह इसने बिजनेस संभाला है, उनको घर के लिए टाइम है। और ये सारी मेहनत मेरे बच्चे की है। इसने बहुत मेहनत की है ये मकाम हासिल करने के लिए। जी जी, मेहनत तो करनी पड़ती है ना, ऐसे तो कामयाबी नहीं मिलती। ये ले सानिया आ गई, आओ बेटा। अरे आओ आओ बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी। आओ बैठो, मेरे पास बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत प्यारी है। ऐसी दीवाना नहीं हुआ है मेरा बेटा। गुड चॉइस। अल्लाह ने तुम्हें बहुत खुश रखे। बहुत प्यारी बेटी है आपकी, बल्कि मेरी। सोनी। जी मामी। वो तेरा नाम लेकर मैंने एक झूठ बोल दिया है। झूठ? कैसा झूठ मामी? तेरे मामू ने तेरे और रमजी के रिश्ते की बात छेड़ी, तो मैंने उनसे कहा कि सोनी ने इनकार कर दिया है जब तक सकीना ठीक नहीं हो जाती। ठीक किया मामी, इसमें भला झूठ कैसा? बल्कि आपको तो कह देना चाहिए कि सोनी ने कहा है कि किसी हाल में भी रमजी से शादी नहीं करेगी। एक बात कहूं सोनी, ये मर्द बड़ा बेचारा होता है। कभी उस औरत को नहीं पहचानता जो उसके नजदीक होती है। पता नहीं क्यों, शायद उसकी नजदीक की नजर कमजोर होती है। दूर की चमक के पीछे भागता है और हमेशा प्यासा ही रह जाता है। तो बेचारा हुआ ना। बेचारा? हाँ, तो बेचारा हुआ ना। सोनी, सोनी, सोनी। अच्छा, आए, देखा, पसंद किया और चले गए। सब कुछ बहुत झटपट नहीं हो गया? अरे तो अच्छा रिश्ता है, झटपट हो गया तो इसमें कौन सी खराबी है? तुमने उनका घर देखा है? या वो भी फ्रॉडी निकलेंगे उस रमजी की तरह? तुझे इसीलिए तो बुलाया है मैंने। हम दोनों मिलके चलेंगे उनके घर। मैं? कब? बस 1-2 दिन में, जैसे वो हमें बुलाएं। आपा, मुझे माफ करो, इस मामले से दूर रखो। पहले का अंजाम मैं देख चुका हूँ, मैं ही बुरा बना था ना। अच्छा चल छोड़ ना, तू मुझे ये बता सरवर, इस कमबख्त रमजी से कैसे जान छुड़ाई जाए? क्यों, क्या हुआ?
अरे वो घर आ गया था, धमकियां दे रहा था कि मैं सानिया की शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। सरवर कुछ कर, उसी को लालच दे, ऐसा ना हो कि वो इस रिश्ते को खराब कर दे। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी रमजी से बात करने की, मैं उसे खुद ही समझा दूंगी। तू उसे क्या समझाएगी? उस दिन देखा नहीं था, समझ रहा था वो किसी की बात, उल्टा हमें धमकियां दे रहा था। क्या रमजी यहाँ आया था? आपा मैं बता रहा हूँ बहुत खतरनाक लड़का है वो। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, कभी कहता है वो बुरा नहीं है, कभी कहता है वो बहुत खतरनाक है। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूं ना, वो कभी भी सानिया की शादी शायान से नहीं होने देगा। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि रिश्ते जितनी जल्दी होते हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये क्या हो रहा है? लगता है रमजी से मिलना ही पड़ेगा। पता है, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। सोनी तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? मैंने कहा था ना कि मुझे बातों में मत बहलाना। तेरे इश्क नचाया, इश्क नचाया। मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सानिया को बहू बना के अपने घर ले आऊं। एक झूठ तुमने बोला, एक डरते डराते मैंने बोल लिया, हिसाब बराबर। जब तुम जानते हो कि मैंने झूठ कहा था तो क्यों पीछे पड़े हो मेरे? क्यों बार बार मेरे दरवाजे पर आ जाते हो? वो माने या ना माने, मैं रमजी से शादी नहीं करूंगी। क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझा